साथियों, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप कैसे अपना इनकम सर्टिफिकेट घर बैठे बना सकते हैं। अगर कोई पिछड़े वर्ग से है या फिर कोई जनजाति अनुसूचित जाति से है, तो उसके लिए ये इनकम सर्टिफिकेट बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके आधार पे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम का लाभ उसको मिल सकता है। तो कैसे उसको बनाते हैं, लाइव प्रोसेस में आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। अंत तक आप अगर देखोगे तो जब भी स्टेप बाय स्टेप आपके समझ में चीजें आएंगी। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए हम चलेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और कैसे उसका प्रोसेस है लाइव आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले गाइस हमें अपनी गूगल स्क्रीन पे आ जाना है। गूगल स्क्रीन पे सिंपल हम सर्च करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट आप सर्च करते हैं, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पहले ही वेबसाइट देखने को मिलेगी edistrict.up.gov.in। इस पे आप सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ खुल के आ चुका है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा आवेदन की स्थिति, प्रमाण पत्र का सत्यापन, सर्विस डैशबोर्ड, शिकायत डैशबोर्ड, नवीन संदेश और सिटीजन लॉगिन, सिटीजन पोर्टल। आप यहाँ से भी जाके आप सिटीजन पोर्टल पे पहुंच सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो साइड में आपको लॉगिन करने का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ से आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ई डिस्ट्रिक्ट पहला वाला ऑप्शन है। इससे सिस्टम मतलब गवर्नमेंट लॉगिन करके जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनको जारी करती है। जो आम जनता के लिए बनाया गया है सिटीजन लॉगिन ई साथी, आम जनता यहाँ से अपना सर्टिफिकेट बना सकती है। अब यहाँ पे क्या है, आपके सामने एक नया पोर्टल फिर से खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको देखने को मिल रहा है रजिस्ट्रेशन यूजर लॉगिन। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इस वेबसाइट पे तो आपको सिंपल अपने यूजर पासवर्ड और कैप्चा डाल के सिंपल आप ओटीपी के साथ लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप इस पोर्टल के लिए बिल्कुल नए हैं तो नए यूजर के लिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हमको रजिस्टर करना पड़ेगा। अपने आप को यहाँ रजिस्टर करना पड़ता है। तो रजिस्टर करने के लिए सिंपल न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीजें आपसे पूछी जाएंगी, जैसे कि सबसे पहले आपको एक यहाँ पे यूजर आईडी बनानी होगी जो वैलिड होगी। उसके बाद अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, इसमें पता, पिन कोड और उसके बाद यहाँ जिला, जिस जिले का आप बनाना चाह रहे हैं वही जिला आप इसमें सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ जी, यहाँ पे आपने जिला सेलेक्ट करने के बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंड जैसे ही आप वैलिड ओटीपी पे करेंगे उसके बाद सुरक्षित कोड डाल के जैसे ही सुरक्षित करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे एक आईडी बन के क्रिएट हो जाएगी। आईडी बनने के बाद सिंपल आप फिर से बैक चले जाइएगा। बैक जाने के बाद जो यूजर आईडी पासवर्ड आपने बनाया है, फर्स्ट टाइम क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम पासवर्ड हमारे जो मोबाइल नंबर हम डालते हैं उस पे ओटीपी के माध्यम से प्राप्त होता है। तो पहला पासवर्ड आपको ओटीपी के माध्यम से आपके मोबाइल नंबर पे प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करके फॉरगेट पासवर्ड आप कर सकते हैं। अपने हिसाब से जो पासवर्ड आपको रखना है वो रख सकते हैं। तो मैं अपने केस में जो आईडी मैंने बनाई है मैं यहाँ सिंपल रख दे रहा हूँ। मेरे केस में जो आईडी मैंने बनाई है मैं वहाँ डाल रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपना पासवर्ड रिसेट कर लिया है, तो मैं अपना पासवर्ड भी यहाँ डाल रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा पासवर्ड आप अपना उस हिसाब से बनाइएगा कि जो आपको आगे चल के परेशानी सामना नहीं करना पड़े। तो मैंने अपने हिसाब से अपना पासवर्ड यहाँ बना के सेट कर लिया है। उसके बाद फाइनली मैं अपना यहाँ कैप्चर कोड डालूंगा। जो कैप्चर कोड आपको दिख रहा है सेम टू सेम वही आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर आप पासवर्ड ये कैप्चर कोड गलत डालते हैं तो आप इसमें लॉगिन नहीं कर पाएंगे। जैसे ही कैप्चर कोड डालते हैं उसके बाद आपको सिंबल सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो नंबर आपने इसमें स्टार्टिंग में रजिस्टर करते टाइम डाला था उस पे एक ओटीपी सिंपल पहुंचेगा। वही ओटीपी आप यहाँ पे डालेंगे। ओटीपी डालते ही आप इसमें लॉगिन कर जाएंगे। तो मेरे केस में मेरे पास ओटीपी आ चुका है। मैं अपना ओटीपी यहाँ डाल रहा हूँ। मैंने अपना ओटीपी यहाँ फिल कर दिया है। उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ आप लॉगिन कर जाएंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहले ही रो में आपको देखने को मिलेगा आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र, सेवा। यहाँ से आप जाति बना सकते हैं, हिंदी में जाति, इंग्लिश में बना सकते हैं, आय बना सकते हैं, निवास बना सकते हैं, दिव्यांग प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे काफी सारे और ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप यहाँ से अपना हैसियत वाला भी आप प्रमाण पत्र बना सकते हैं। उसके बाद हैसियत प्रमाण पत्र को आप यहाँ पे सही भी कर सकते हैं। अगर कुछ करेक्शन वगैरह आपको करना है तो वहां से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरी रो में मिलेगा आवेदन पत्र, गृह विभाग सेवा, यानी कि घरेलू जुड़े जो सेवाएं हैं वो यहाँ से आप बना सकते हैं। आतिशबाजी का अगर आपका काम वगैरह है उसका लाइसेंस यहाँ से आप ले सकते हैं। भंडार वगैरह लाइसेंस, सारी चीजें। ट्रांसपोर्ट अगर उसको
ले जाना लाना करना है तो उसका भी लाइसेंस यहाँ से बन जाएगा। काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। खतौनी की नकल वगैरह भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद काफ़ी सारी सुविधा आपको यहाँ से मिल जाएँगी करने को। तो मैं अपने केस में आज जो भैया हैं उनका आय प्रमाण पत्र बना रहा हूँ। तो मैंने सिंपल आय पे क्लिक किया। आय पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा आधार ई-केवाईसी वेरिफिकेशन फॉर इनकम सर्टिफिकेट सर्विस। यहाँ पे आपको एक आधार से ई-केवाईसी करनी पड़ेगी। आप अपना यहाँ पे आधार नंबर 12 अंकों का डालेंगे तो आधार से ई-केवाईसी आपकी ऑलरेडी हो जाएगी। तो मैं अपनी यहाँ पे आधार नंबर डाल रहा हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा आधार नंबर आपको सही डालना है। अगर आप आधार नंबर गलत डालते हैं तो आप इसमें ई-केवाईसी नहीं कर पाएँगे। मैंने अपने केस में जो मेरा आधार नंबर है वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको कैप्चर भरना है। जो आपका कैप्चर है वो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कैप्चर आपको सही भरना है। अगर आप कैप्चर गलत भरते हैं तो लॉगिन करने में समस्या आ सकती है। मैंने अपने केस में जो कैप्चर है वो भर दिया है। उसके बाद आपको सिंपल एक ऑप्शन कॉलम बना दिखेगा। आई द आधार होल्डर गिव माई कंसेंट टू द, इस पे आप सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो नंबर आधार से रजिस्टर्ड है उस पे एक सिंपल ओटीपी जाएगा। ध्यान रखिएगा जो नंबर आपके आधार में रजिस्टर्ड है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपका नंबर वो रजिस्टर्ड वाला आपके पास नहीं है तो आप इस सर्टिफिकेट को नहीं बना सकते। ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें चीज़ है कि अगर आपका आधार में नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप ये सर्टिफिकेट नहीं बना सकते। मेरे केस में मेरे पास ओटीपी आ चुका है तो मैं यहाँ पे अपना ओटीपी डालूंगा 518895। ये ओटीपी मैंने डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद सिंपल यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको देखने को मिलेगा आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। यहाँ पे आपकी चीजें कुछ जैसे सेवा का प्रकार। यहाँ पे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र हैं तो ग्रामीण पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आप नगरीय क्षेत्र से हैं तो आप नगरीय में आप क्लिक कर देंगे, यानी कि ग्रामीण मान लेंगे ग्राम सभा, और कोई शहरी से है तो वो R1 पे क्लिक करेगा। तो मेरे केस में मैं शहरी हूँ। उसके बाद कुछ बेसिक चीजें आधार की ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी हैं, जैसे कि नाम इनका भैया का आ चुका है। अब यहाँ पे आपको दूसरे ऑप्शन में देखने को मिलेगा पिता पति शिक्षक का नाम। अगर कोई लेडी बना रही है तो अपना पति का नाम रख सकती है। अगर कोई जेंट्स बना रहा है तो अपने पिता का नाम यहाँ रख सकता है। तो मेरे केस में ये मैं जेंट्स का बना रहा हूँ तो यहाँ पे उनके पिता का नाम मुझे यहाँ देना होगा। तो जो इनका पिता का नाम है वो सिंपल मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। मैं अपने केस में उनका पिता का नाम यहाँ डाल रहा हूँ। पिता का नाम डालने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो देखने को मिलेगा माता जी का नाम। तो माता जी का नाम भी अपना आप यहाँ भर देंगे। माता जी का नाम भरने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपसे मकान नंबर पूछा जाएगा। आपका जो वर्तमान पता है वो आप यहाँ सिंपल भरेंगे। जो भी आपका वर्तमान पता है वो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा आधार के हिसाब से जो आपका पता है वही आपको यहाँ भरना है। आप अगर कहीं अलग रह रहे हैं और आधार कार्ड पे अलग एड्रेस है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी कोई उसमें इशू आने वाला है नहीं। तो करंट और वर्तमान दोनों सेम है तो एक ही चीज है। आप अपना करंट और वर्तमान अलग अलग भी भर सकते हैं और अलग अलग भरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सेम ही एड्रेस पे आप रह रहे हैं और सेम ही चीजें हैं तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। आप अपना आधार वाला एड्रेस भी यहाँ डाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि लोगों को काम के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता है और उनका आधार का एड्रेस अलग होता है। तो उसकी इसमें चीजें आती हैं कि भाई क्या ये नहीं बन पाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। वर्तमान और प्रेजेंट एड्रेस अगर आपका अलग अलग है, वो सॉरी प्रेजेंट एड्रेस और करंट एड्रेस आपका अलग अलग है तो आप सिंपल डाल दीजिएगा। उसमें आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो मैं आपका करंट एड्रेस यानी कि वर्तमान पता जहां भी है वो मैं डाल रहा हूँ। सेकंड रो में आप अपना सेक्टर, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो सेक्टर या सोसाइटी का नाम, या फिर कोई ग्रामीण में रह रहा है तो अपना गली मोहल्ले का नाम या गांव का नाम यहाँ डालेगा। उसके बाद जनपद ऑलरेडी आपको सेलेक्ट हो रखा है। दूसरी उसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा तहसील। तहसील आप अपनी जो भी आपकी तहसील नियर बाई है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से जो भी आपका है सिंपल। उसके बाद तहसील सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा जो आप इसमें रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। तो मैं अपने केस में जो मेरा मोबाइल नंबर है वो मैं दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर यहाँ डाल दिया। करंट एड्रेस डालने के बाद आपसे नेक्स्ट रो में जो आपको पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस। करंट और परमानेंट एड्रेस अगर आपका अलग अलग है तो सिंपल यहाँ अपना परमानेंट एड्रेस आप डाल सकते हैं। करंट और परमानेंट दोनों ही सेम है तो सिंपल आप अपना अबोव पे क्लिक करके वही पता आपका यहाँ पे सिंपल आ जाएगा। अब स्थानीय पता आप जैसे ही भरेंगे उसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा
यहाँ पे आपका कमाई का जरिया व्यवसाय, यानी कि व्यवसाय आपकी कमाई किस किस जरिए से हो रही है वो आपको यहाँ बताना है। अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो आप अपना बिजनेस डालेंगे, अगर आप किसी नौकरी में हैं तो नौकरी डालेंगे, अगर आप किसान में करते हैं तो आप फार्मर या किसान ही डाल सकते हैं, अगर आप मजदूर हैं तो सिंपल आप यहाँ पे लेबर सर कर देंगे। तो मैं अपने केस में मजदूर का बना रहा हूँ तो मजदूर यहाँ पे हमें लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे परिवार का विवरण आपसे पूछा जा रहा है। परिवार के आवेदक से मिलाकर परिवार के सदस्य की संख्या, यहाँ पे आपके परिवार में कितने सदस्य हैं जो काम करने वाले हैं। आप सिंपल अपना 2-4 जितने भी आपके सदस्य हैं परिवार में, 1-2-3-4 जितने भी है, सिंपल यहाँ अपना वहाँ उसके हिसाब से आप डाल दीजिएगा। जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद आपके सामने नीचे की साइड में 2 रो खुल के, जैसे मैंने अपने केस में 2 डाला है तो मेरे केस में 2 लोगों का कॉलम खुल के यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे क्रम आ गया, उसके बाद परिवार के सदस्य का नाम डालना है, वेबसाइट डालना है, उसके बाद उसकी वार्षिक आय क्या है ये आपको यहाँ बतानी है। तो सिंपल मैं अपने केस में यहाँ जो है बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इनकी मम्मी का नाम डाल देंगे, मम्मी इनकी गृहिणी है तो फिर सब सिंपल यहाँ पे हम हाउस वाइफ डाल सकते हैं। हाउस वाइफ डाल दिया। उस मम्मी के बाद इनके एक बड़े भाई हैं, उनका यहाँ पे हम अपना नाम डाल देंगे। नाम डालने के बाद वो एक लेबर का काम कर रहे हैं, मजदूर में ही आते हैं वो, तो यहाँ हम सिंपल लेबर लिख देंगे। उनकी सालाना आय कितनी है वो यहाँ आपको दिखानी पड़ेगी। तो मेरे केस में जो कमा रहे हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है, आय निर्धारित हेतु आवेदन की श्रेणी, यानी कि आप किस किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, किस किस सोर्स से आपका पैसा आ रहा है, वो आपको सिंपल यहाँ भरना पड़ेगा। अगर कोई कुशल भूमिका मजदूर है तो वो यहाँ डालने, अगर नहीं है तो सिंपल आप इसको 0 करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट जो आपके कुशल मजदूर या फिर खतौनी मजदूर का आया है वो भी आप यहाँ पे 0 करके आगे बढ़ जाएंगे, अगर कोई है तो वो डाल दीजिएगा। उसके बाद तीसरे ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा कृषि भूमि विवरण। अगर कोई किसान है अपना खेती से इनकम कर रहा है तो सिंपल उसको अपना गांव का नाम डालना पड़ेगा, क्षेत्र पर डालना पड़ेगा, कितना खेत है उसके पास, वो सारी डिटेल हेक्टेयर वगैरह में डाल के यहाँ पे देनी पड़ेंगी। अगर आपके पास खेत है तो आप कितना सालाना खेत से कमा रहे हैं वो आपको यहाँ डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर कोई खेती से नहीं कमा रहा तो सिंपल आप अब यहाँ 0 भर के आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है पेंशन से कोई आय अगर आपकी हो रही है तो पेंशन की डिटेल यहाँ डाल देंगे। सार्वजनिक सोचिक यानी कि कोई निजी या सेवाएं करके आप कमा रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। कोई निजी व्यवसाय आपका है तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। अगर नहीं है अन्य सोर्सों का आय, यानी कि कुछ आप अन्य कमा रहे हैं तो वो आप यहाँ डाल देंगे। परिवार का कुल वार्षिक आय यहाँ पे अपना कैलकुलेशन करके जो भी आपका परिवार में जितने भी लोगों का इनकम आप कमा के टोटल जो हो रहा है साल का वो आप यहाँ पे डालेंगे। मेरे केस में दोनों को मिला के 72,000 बैठ रहा है। अब इसमें आपसे नेक्स्ट जो पूछा जा रहा है वो आपसे पूछा जा रहा है क्या आप पूर्व में प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अगर आपका पहले कभी आपने अगर बनाया है तो सिंपल आप यहाँ हाँ कर देंगे। हाँ करने के बाद उसका प्रमाण पत्र संख्या यहाँ डालना पड़ेगा। अगर नहीं बना है तो सिंपल आप इसको नहीं रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे भुगतान हेतु आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है, हाँ इसको भी हाँ रहना है। नेक्स्ट जो आपको देखने को मिल रहा है राशन कार्ड संख्या परिवार की आईडी, यानी कि यहाँ पे जो राशन कार्ड संख्या से जो परिवार की आईडी निकल के आ रही है वो आपके सामने यहाँ ऑलरेडी आ चुकी है। प्रमाण पत्र बनाने हेतु का कारण, यानी कि आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप इस प्रमाण पत्र को बनाने का क्या कारण है। यहाँ पे आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। कोई शिक्षित स्थान में प्रवेश हेतु करना या फिर कोई छात्र विवाद, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर कोई आपका अर्जेंट काम है तो आप यहाँ पे सिंपली उसमें लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट वर्क। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क बनने के बाद सलयन सिग्रियक यानी कि अटैच टाइटल, यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट अटैच करने के ऑप्शन आपके यहाँ आ चुका है। अब यहाँ पे सिंपल आपको 2-3 डॉक्यूमेंट आपके अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप अपना फोटो अपलोड करेंगे, उसके बाद स्वपरिमाण घोषणा पत्र ये भी आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा जो डॉक्यूमेंट है इनमें से आप कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे राशन कार्ड है या फिर वेतन की पर्ची है। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप अन्य पे जाके कुछ भी आधार कार्ड वगैरह कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका जो साइज है 50 KB मिनिमम और मैक्सिमम 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेरे केस में मैं अपने डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड कर रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे आधार कार्ड पे जो फोटो उपलब्ध है अगर उसी को अपलोड करना चाहते हैं तो इस पे सिंपल आपको टिक करना है। सबसे पहले मैं अपना फोटो यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो जहाँ कहीं भी आपका फोटो है सिंपल आप वहां से डायरेक्ट अपना
ये दे सकते हैं। तो मैंने अपना फोटो यहाँ पे अपलोड कर लिया है। अपलोड करेंगे तो आपका यहाँ फोटो अपलोड हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आप अपना स्वपरिमाण घोषणा पत्र, ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये सिंपल आप होम पेज पर जाएंगे तो यही आपको देखने को मिलेगा स्वपरिमाणीपत घोषणा पत्र। इसको आप सिंपल डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आपके सामने एक पीडीएफ खुल के आएगा। इसमें आपसे कुछ बेसिक चीजें पूछी जाएंगी, जैसे आपका नाम, आपका पिता का नाम और उम्र, वर्ष, व्यवसाय, निवास, ये सब चीजें भर के स्थान वगैरह, हस्ताक्षर वगैरह करके आप सिंपल इसको इसमें अपलोड कर देंगे भरने के बाद। अब ये सारी चीजें आप भर के आप इसको कहीं रख लीजिएगा कंप्यूटर में सेव करके, और वहां से सिंपल आप इसको अपना अपलोड कर लीजिएगा। जो भी आपने जहां भी रखा हुआ है सिंपल आप इसको अपलोड करेंगे। मेरे केस में घोषणा पत्र भी अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट देना है, आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड दे दीजिएगा। अगर आपके पास वेतन पर्ची यानी कि सैलरी स्लिप आपको मिलती है तो वो भी आप यहाँ दे सकते हैं। तो मेरे केस में दोनों ही पेपर मेरे पास नहीं है, तो मैं अन्य पे जाके सिंपल यहाँ आधार कार्ड अपना देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप आधार कार्ड लिख देंगे और उसके बाद अपना सिंपल आधार कार्ड अपना यहाँ अपलोड कर देंगे। तो मैंने अपना आधार कार्ड यहाँ अपलोड कर दिया। अपलोड करते ही आपके तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे सफलतापूर्ण अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पे जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो सिंपल आप ओटीपी भेजे पे क्लिक करेंगे। ओटीपी भेजने के बाद जो नंबर आपने इसमें डाला है वही उसी पे फिर से एक नंबर पे ओटीपी जाएगा। जैसे ही आपके पास ओटीपी जाएगा सिंपल आप यहाँ पे अपना ओटीपी डाल दीजिएगा 6 अंकों का। मेरे केस में मेरे पास ओटीपी आ चुका है, तो मैं यहाँ पे ओटीपी डाल रहा हूँ। उसके बाद ओटीपी डालने के बाद दर्ज करेंगे, सिंपल सबमिट करेंगे। यहाँ पे आपके सामने एक पर्ची खुल के आ जाएगी। ये पर्ची आपकी खुल के यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे आपकी कुछ बेसिक संख्या, आवेदन संख्या नंबर आ चुका है, जन्म तिथि, ये सब चीजें आपके सामने यहाँ खुल के आ चुकी है। यहाँ पे सालाना परिवार की कुल आय कितनी है ये दिखा रखी है। बाकी सारी चीजें आपके सामने यहाँ खुल चुकी हैं, और सारी ही चीज अगर ठीक है तो सिंपल आप इसको प्रिंट करके सेव भी कर सकते हैं। सारी चीज ठीक होने के बाद, चेक करने के बाद, आप जैसे ही सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ लिंक पे क्लिक करें, तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ई सर्विस एक्सेस टू हेल्थ इंडिविजुअल का एक पोर्टल खुल के आ चुका है पेमेंट गेटवे का। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा। इसी के द्वारा आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट की एक 15 रुपए की पेमेंट आपको करनी है। सिंपल आप यहाँ पे जैसे ही प्रोसेस विद पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आपके सामने खुल के आएगा। इसको आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप नेट बैंकिंग के से यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, काफी सारे ऑप्शन है। तो मैं अपने केस में यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से कर रहा हूँ। तो यूपीआई के जैसे ही आप करेंगे तो क्यूआर कोड आप जैसे ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 15 रुपए की पेमेंट यूपीआई के माध्यम से करनी है। तो मैंने यहाँ पे पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरीके का पॉपअप खुल के आता है। तो ये थोड़ा सा वेबसाइट दिक्कत करती है, तो इसमें आप घबराइएगा मत। आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो सिंपल आप बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिला था वो एप्लीकेशन नंबर सिंपल यहाँ आप पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ये ऑर्डर आईडी वगैरह ट्रांजैक्शन डिटेल आपके सामने खुल के आ चुकी है। आप जैसे सुरक्षित करते ही आपके सामने यहाँ पे एक स्लिप जनरेट होके आ चुकी है। यहाँ पे आपकी आवेदन संख्या, तिथि वगैरह, आय प्रमाण पत्र, नाम वगैरह, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी, और 15 रुपए का एक शुल्क आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप सिंपल इसको प्रिंट करके आप यहाँ सेव भी कर सकते हैं। जहाँ भी आपको अपना सेव करके रखना है सिंपल आप इसको रख सकते हैं जहाँ भी आपको रखना है। और जैसे ही आप इसको सेव करेंगे उसके बाद आपका ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपना घर बैठे। तो देखा साथियों, कितना ही आसान तरीके से मैंने ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप भी ऐसे घर बैठे मात्र 15 रुपए की फीस देके आप अपना इनकम सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। 15 से 20 दिन के अंदर पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा, वहां से आप जाके अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रोसेस आप घर बैठे आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।